चलिए जान लेते हैं इस रिलेशनशिप का आगे क्या फ्यूचर है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी डीपेस्ट इमोशंस, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ एंड ऑल्सो कनेक्ट विद आवर ब्यूटीफुल कार्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। ओके, सो मैं शफलिंग करूंगा। सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है और इस रिलेशनशिप के अंदर जो जो आपके क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, बिकॉज इसी वीडियो के अंदर आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा और बहुत से आपको रिचुअल्स एंड रेमेडीज भी मिल जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली यू आर वेरी वेरी वंडरफुल, होपफुली यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, होपफुली कि आप सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, खुश और हैप्पी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आज का हमारा वीडियो, बल्कि हर हमारा वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है, आपको रिचुअल भी प्रोवाइड करता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग भी प्रोवाइड करता है। सो हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, बिकॉज अब हम लाइव सेशंस भी कर रहे हैं और वो भी सिर्फ उनके लिए जो कि पेड रीडिंग या पेड सेशन नहीं ले सकते, उनके लिए हम लाइव रीडिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, सो गाइस, जो भी आपके पर्सन है जहां कहीं भी हैं, आप उनका जस्ट इमेजिन करोगे। ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन है, ये बात याद रखिएगा। इट्स नॉट 110%, 110% सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की ज़ात है। सो बाकी इसके अलावा जितने भी आपको आपकी मालूमात मिलती हैं, सारी की सारी इशारे हैं, सारी की सारी गाइडलाइन है और इन्हें एज ए गाइडलाइन और एज ए लर्निंग ही लीजिए। ओके, सो जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर लीजिए, अपने पास छुपा के रख लीजिए, बिकॉज उन्हीं का आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो जब मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपनी सिचुएशन को इमेजिन करना है, जिस सिचुएशन के अंदर आप चल रहे हो। हम जानेंगे कि जिस रिलेशनशिप में आप इस टाइम पे मुब्तला हो, क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, और आपके पर्सन की डीपेस्ट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डोंट स्किप एनी पार्ट। सो लेट मी शफल द कार्ड्स। ओके, सो जैसे जैसे मैं शफलिंग कर रहा हूँ, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। ओके, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ टैरो रीडिंग इन हिंदी एंड उर्दू। ओके जी, सो लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बुक का साइन मुझे मिल चुका है। ओके, सो मीन्स कि इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना तो खुल के अपने आप को शो ऑफ करवा रहे हैं, ना तो आप खुल के शो ऑफ करवा रहे हो, और आप दोनों के दरमियान में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन दिखाई दे रही है कि आप अपने सीक्रेट्स नहीं दे रहे और आपके पर्सन आपके अपने सीक्रेट्स नहीं दे रहे, कि मीन्स कि दोनों एक दूसरे को एक टाइम पे छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो बहुत शाय होते हैं, तो वैसे ही आपके पर्सन की थोड़ी सी पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कोई चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, बस नहीं कर पा रहे। ओके, सो हियर इज द साइन ऑफ 26 एंड बुक, बट रेड टाइल्स भी हैं यहाँ पर, कि मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में एक शदीद, एक यू कैन से दैट, एक शदीद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लव तुम दोनों का जाएगा, पीक पे जाएगा, और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तुम दोनों की होगी। मे बी के सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप भी आपका बने। बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बुक बंद है ना, ये आगे चल के जब ओपन अप होगी ना, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको बुरी लगेंगी। ठीक है ना, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें खुल के नहीं बता रहे हो। सो ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कि आपने भी बहुत सी बातें जो है अपने पर्सन से छुपाई हो। सो मेरा ये मानना है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, तो एक दूसरे को ओपन अप होकर दिखा दो। ठीक है ना, अगर दिखाओगे तो, अगर फ्यूचर चाहते हो, ठीक है ना, अगर फ्यूचर नहीं, आपको जस्ट टाइम पास करना है, तो आप चीज़ों को छुपा सकते हो। अगर आपको फ्यूचर स्पेंड करना है, अगर आपको फ्यूचर बनाना है उनके साथ, तो अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। अगर नहीं ओपन अप करेंगे तो फिर आप उसी कंडीशन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर रहोगे और टेंशन के अंदर रहोगे, स्ट्रेस क्रिएट होगी, एंजाइटी क्रिएट होगी, आपको मीन्स के माइंड के अंदर चलेगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये और वो, वट एवर, फला 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 फला। ओके, सो अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रुकते हुए बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप रेमेडी कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिकेशन कर रहे हो, सो वो चीज़ें कंटिन्यू रखो। ठीक है, बट आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपनी प्रॉब्लम को लिखना है, लाजमी लिखना है। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, नो वरीज अबाउट इट। आपको जस्ट अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर
मेंशन कर देनी है कमेंट सेक्शन के अंदर अपने नेम के साथ, इनिशियल लेटर के साथ, या फिर अपने ज़ोडिक साइन के साथ आप मेंशन कर सकते हो। सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो ये सेगमेंट मैंने क्यों स्टार्ट किया है, हीलिंग वाला सेगमेंट मैंने इसलिए स्टार्ट किया है ताकि आपकी एक तो मनी वेस्ट ना हो, और सेकेंडली जो लोग आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आप बच जाओ और रियल पर्सन के साथ ही आप कनेक्शन में रहो। ओके, सो ये हो चुका है। अभी यहाँ पर फ्यूचर का यहाँ पर मुझे वही दिखाई दे रहा है कि आगे चल के फ्यूचर के अंदर कुछ सीक्रेट्स ओपन अप होंगे जो कि तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम बन सकते हैं, तुम्हारे पर्सन के लिए भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। बट उनकी फीलिंग्स एंड डिपेस्ट इमोशंस को देखा जाए, येस ही इज लुकिंग फॉर यू, कि मीन्स कि आपकी तरफ उनकी तवज्जो है, इंटेंशन है, और आपके साथ कुछ ना कुछ जो है प्यार की पिंगे वो डालना चाहते हैं। ओके, सो कुछ ना कुछ ऐसा है। ओके, सो लेट मी चेक, और ज़्यादा डीपली देखते हैं और क्या हमारे पास साइन आते हैं। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से ऑलरेडी मिल चुके हो, या फिजिकल हो चुके हो, या फिर बहुत ही रिसेंटली आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे, और उसी फिजिकल के बाद या फिर एक मीटअप के बाद, एक डेटिंग मीटअप के बाद आप दोनों का मे बी के डिस्ट्रॉय हुआ हो। ओके, सो मे बी के एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेशन ख़राब हो गया, अब्यूजिव लैंग्वेज या फिर कुछ हार्श वर्डिंग समथिंग लाइक दैट, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा फाइट ये और वो हुआ होगा मे बी, ठीक है ना। बिकॉज आपके पर्सन को एक तो डाउट बहुत ज़्यादा रहता है, सेकेंडली अपनी ईगो को लेके बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि मेरा जो पर्सन है वो किसी और के हाथ ना चढ़े, किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना जाए, किसी और के साथ बातें ना करे, ये और वो फलां 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 जो भी उनके माइंड के अंदर आता है, ठीक है। नैरो माइंडेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ओके, सो आपकी वर्किंग से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जॉब से प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इनकम से प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है, ये वो कौन है, ठीक है ना। ऐसी क्वेश्चनिंग वगैरह का आपको सामना हो सकता है इस पर्सन को लेके। और ये पर्सन जो है इन फ्यूचर के अंदर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना नाक में दम करके रख दिया है, ठीक है ना, तो वैसा हो सकता है। बट जब आप इन्हें ऑफर करवाओगे बॉडी की तो ही इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना, तो इन्हें उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। ओके, सो लेट मी चेक एंड शफल द मोर कार्ड, और ज़्यादा हम देखते हैं जी और हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो लेट मी चेक हियर। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे तुम दोनों के दरमियान में कुछ क्लाउड्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगेन वही चीज़, ठीक है ना, छुपाने की आज बहुत ज़्यादा मुझे साइंस शो ऑफ हो रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ उन्होंने कहा हो कि मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही, या फिर मेरे ब्रदर या फादर या सिस्टर कोई ऐसा वैसा पर्सन जो है वो एग्री नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर आपको लेके मेरे घर वाले परेशान है या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा वो कह सकते हैं। एनीवे, तुम दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी क्लाउड हो सकता है, थर्ड पार्टी एक ऑब्स्टेकल हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की जॉब हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की जॉब पर्सन हो सकती है। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड। सो जो भी है थर्ड पार्टी तो है तुम दोनों के दरमियान में, जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को क्लोज नहीं आने देती, ठीक है। सो हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन ने उस चीज़ का जिक्र भी किया हो, या उस थर्ड पार्टी का जिक्र भी किया हो जो कि तुम दोनों के दरमियान में है। बट ये थर्ड पार्टी जो है इन फ्यूचर भी मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम जो है एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड रहने वाले हैं। बट आपके पर्सन को इससे लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, नॉट इन अ बेनिफिट। एक तो होता है ना कि थर्ड पार्टी चलो ऐसे लक होती है कि आपके पर्सन की लक बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पर डामाडोल है, पजल है, ठीक है ना, पजल है, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि मैं किससे चूज़ करूँ, मैं लेफ़्ट को चूज़ करूँ या राइट को चूज़ करूँ। और दोनों तरफ ही जाते हुए आपके पर्सन डर भी रहे हैं, शाय भी हो रहे हैं, और आपके पर्सन जो है खुल के अपना आप बता भी नहीं रहे, ठीक है, कितने गए थे नहीं है ओके, सो एनीवे जो भी है व्हाटएवर, ठीक है ना, जो भी है आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि मोहब्बत बहुत डीपली करते हैं, कोशिश ज़रूर करते हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो के अंदर आपको रिचुअल प्रोवाइड करने वाले हैं, दैट इज़ द फॉर लव, ठीक है ना। स्विच कोड होगा, स्विच कोड को आप नोट कर लीजिएगा, और वही स्विच कोड जैसे मैं बोलूँगा वैसे आप यूज़ कर लीजिएगा। उस स्विच कोड को यूज़ करने के लिए आपको एक ट्री चाहिए, एक दरख्त चाहिए, ठीक है। कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको टीच कर दूंगा। ओके, सो अभी तक के जितने भी साइकिकली मुझे पास साइंस दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि जैसे आगे बढ़ते बढ़ते कदम लड़खड़ा रहे हों किसी पर्सन के, ठीक है ना, वैसे आप सिचुएशन जो है आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। बट इन अ फ्यूचर इनकमिंग मंथ्स हो सकता है, इनकमिंग ईयर्स हो सकता है कि आपका पर्सन की कुछ बातें ओपन अप होंगी जिनकी वजह से प्रॉब्लम बन सकती है।
ओके, सो अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली, ठीक है ना, फैमिली जो है वो ऑब्स्टेकल बन सकती है, वो थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में। सो और मजीद डीपली देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या ऐसे साइंस हैं जो कि आपके लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम योर पर्सन। ओके, सो आप दोनों का नेक्स्ट फ्यूचर, आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं। ओके, सो लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर अगेन थर्ड पार्टी के साथ ही माइसिस क्यों आए हैं, ज़रा गेस करो, थोड़ा सा माइंड को घुमाने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो क्यों आ रही है माइसिस। लास्ट टाइम भी हमने थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग की है, सो सबसे पहला कार्ड जो है हमारे पास माइस का कार्ड आया था। ओके, सो अभी भी माइस का कार्ड है। व्हाट इट्स मीन कि यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी चूसने की कोशिश कर रही है, शक करने की कोशिश कर रही है आपके पर्सन को। ओके, सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि आपके पर्सन से बेनिफिट उठाते रहें बट आपके पर्सन को कहीं और का नहीं रहने दें। ओके, सो ये भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है और ये भी कंडीशन हो सकती है कि आपके पर्सन से आपकी थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है थर्ड पार्टी मैरिड हो या थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डीपली एक ब्लड कनेक्टेड के अंदर हो। ओके, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है बट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को शक किया जा रहा है, आपके पर्सन को यूज़ किया जा रहा है, बहुत ही बैडली यूज़ किया जा रहा है और आपके पर्सन की अंदर की चीज़ें जो है निकाल के मीन्स के खुद यूज़ की जा रही हैं। आपके पर्सन के डिफरेंट एसेट्स को यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, आपके पर्सन की प्रॉपर्टी को यूज़ करने की कोशिश की जा सकती है या फिर आपके पर्सन को आपके पर्सन की जॉब मनी को यूज़ करने की कोशिश की जा, जो भी है वट एवर, ठीक है ना। यहाँ पर डाका पड़ रहा है, आपके हक पे डाका पड़ रहा है, आपके हक पे, जो आप इस टाइम पे वीडियो देख रहे हो ना, आपके हक पे डाका पड़ रहा है और आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जैसे ट्रबल के अंदर हो, परेशान हो। एनीवे डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को सेट किया जा सकता है, सब चीज़ों को, ठीक है। सो आज का जो रिचुअल है वो रिचुअल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्विच कोड होने वाला है ट्री के साथ, ठीक है ना, दरख्त के साथ वो स्विच कोड हम यूज़ करेंगे और वो बहुत ही लव का अमेजिंग स्विच कोड है, लव का, ठीक है। सो उसको आप यूज़ कर सकते हो। एनीवे लेट मी चेक हियर, सो लेट मी चेक और क्या हमारे पास यूनिवर्स बताने वाली है। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर दरख्त का नाम लिया तो दरख्त आ चुका है, ट्री आ चुका है यहाँ पर। मीन्स कि ये जो आज रिचुअल मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। ओके, सो अब यहाँ पर देख सकते हो, वन ट्री फ्रॉम अर्थ इज बेस्ट टू सी, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम बर्थ, गुड हेल्थ फॉर दी, एंड इफ द ट्री शुड रीपेयर, क्लोज द करंट, योर गोल इज नियर। ओह माय गॉड, अमेजिंग, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेचर के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, मे बी के मेडिटेशन के वे में हो, मे बी के स्पिरिचुअल स्पेल कास्टिंग के वे में हो या किसी भी तरीके से हो, मेडिटेशन या फिर नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के अभी आप सोचिए, फॉर एग्जांपल एक मिनट के लिए सोचिए कि कितना टाइम हो गया कि आपने नज़र भर के आसमान को देखा होगा, कितना टाइम। आप में से बहुत से लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने काफ़ी टाइम हो गया है कि आसमान की तरफ निगाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मोबाइल पे निगाह रहती है, क्योंकि लैपटॉप पे निगाह रहती है। ओके, सो ये भी चीज़ें हैं नोट डाउन करने की। इसलिए नेचर के साथ कनेक्शन में इसलिए कहता हूँ बिकॉज नेचर के साथ कनेक्शन बनाओगे ना तो ईच एंड एवरीथिंग विल लव यू। पूरी की पूरी नेचर जब आपसे प्यार करेगी ना, पूरी की पूरी नेचर आपसे मोहब्बत करेगी, आपसे खुश होगी, दरख्त आपसे खुश होंगे, पौधे आपसे खुश होंगे, फ्लावर्स आपसे खुश हो जाएंगे, तो यकीन जानिए कि एवरी पर्सन विल लव यू अ लॉट। आपके अंदर एक अट्रैक्शन आ जाएगी, आपका ऑरा बैलेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके, सो एक चीज़ और मैं आपको आज की इस वीडियो और से रिलेटेड बात हुई है तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो आगे चल के हम शेयर करते हैं, बट यहाँ पर जो है ट्री का साइन आ चुका है, माइस का साइन आ चुका है, एंड क्लाउड्स का, ठीक है ना, ऑब्स्टेकल, एंड वहाँ पर चोरी एंड डकैती आपके हक पर डाका, और ट्री जो है वो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को शो ऑफ करवा रहा है कि मीन्स के अभी थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मूव ऑन मत करना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और आपके साथ जो है रिलेशनशिप में भी बनाने की कोशिश करें। इट्स वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो यहाँ पर लेटर, बुक के नीचे लेटर का क्या मतलब है यार? क्लैरिफाई हो रहा है ना ये कार्ड, ठीक है ना, क्लैरिफाई हो रहा है। यहाँ बुक है, यहाँ लेटर है कि मीन्स के दिस सरप्राइज लेटर फ्रॉम अ प्लेस मोड bring good news from a friend. Oh my god, amazing. Who roared if the world portend a stormy sky? Sadness will soon much intensify. Oh my god. सो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से खबर मिल सकती है कि आपके पर्सन की शादी हो रही है, या फिर आपको अचानक से खबर मिल सकती है कि आपके पर्सन किसी रिलेशनशिप में जा चुके हैं, या फिर आपको खबर मिल सकती है कि आपके पर्सन किसी और को चाहते हैं। कुछ भी ऐसा वैसा आपको सुनने को मिल सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सैडनेस भी हो, बट एक गुड न्यूज़ भी हो सकती है।
इस रिलेशनशिप के अंदर, इस न्यूज़ के अंदर रही है, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है, उसमें गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि आपके बारे में आपके पर्सन के क्या व्यूज़ हैं, आपके बारे में आपके पर्सन क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। सो यहाँ पर प्योरिटी, आपके पर्सन को आपके अंदर प्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना, प्योरिटी। और आप जो चुप रहते हो ना, तो यही आपकी पावर है, और यहीं से आपके पर्सन को लगता है कि नहीं भी अब काम तमाम है, ठीक है। सो चुप के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपकी चुप के अंदर। आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने सब कुछ उल्टा सीधा होता हुआ देखा, बट आप फिर भी चुप रहे। आपने देखा कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, तो फिर भी आप चुप रहे। आपने देखा कि आपके हक पर डाका डाला जा रहा है, फिर भी आप चुप रहे। और यही चीज़ें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पसंद भी बहुत आई हैं। लेकिन ये जो सीक्रेट ओपन अप होने की बात है ना, ये सीक्रेट कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है आपके इमोशंस को लेके। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, चीट अगेन एंड अगेन मीन्स कि आपके साथ हुआ है, और इन सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक चीज़ है कि ये पर्सन डाउन बर्थ है और आप अप बर्थ हो, ठीक है ना, मीन्स कि आपकी वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर और इस पर्सन की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। वो क्यों? क्योंकि आपने वो चीज़ एक्ट की है जो कि ये सोच भी नहीं सकते थे। ओके, सो लेट मी चेक एंड शफल द मोर कार्ड, और ज़्यादा देखते हैं जी, और हमारे पास यूनिवर्स क्या बताने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर द एंकर साइन कि कहीं ना कहीं आपका डेस्टाइंड पार्टनर आपके इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यही पर्सन जो है आपके डेस्टाइंड पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, या आपको मीन्स के जैसे कहते हैं ना कि लव शो करवाना या रोमांस शो करवाना, कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके डेस्टाइंड पार्टनर आपके सराउंडिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पर सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये कार्ड और ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के मीन्स के साथ साथ हैं, बट यहाँ पर 35 एंड 27, सो 8 एंड 9। ओके, आप समझ सकते हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन मे बी के ट्रैवलिंग मार्ट के अंदर हो, या ट्रैवल करके वापस आए हो और आपसे नहीं मिले, ठीक है ना। आपका काफ़ी ज़्यादा मन था कि आपके पर्सन वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी, सारा कुछ होगा, बट वो नहीं हो पाया। ओके, सो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा सैड हो कि यार अगर नहीं मिलना था तो मेरे साथ प्यार की पिंगिंग क्यों चढ़ाई मोबाइल के ऊपर, मेरे से मैसेजेस क्यों किए, मुझे इमोशनली हर्ट क्यों किया। ओके, सो मोस्टली 90% आजकल जो रिलेशनशिप्स मोबाइल के ऊपर बन रहे हैं ना, तो फिर झूठे, सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह को खुश करने के लिए, अपने टेस्ट को खुश करने के लिए। बिकॉज मेरी रिसर्च जो है टैरो रीडिंग के ऊपर, मेरी रिसर्च एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, मेरी रिसर्च स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लगता है कि मैं बहुत बड़ा स्पेल कास्टर हूँ या टैरो रीडर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आई हैव टू लर्निंग मोर, मुझे अभी और ज़्यादा सीखना है और ज़्यादा लर्निंग करना है। अभी आई एम स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो अभी मुझे स्टडी करनी है इस बारे में, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है ना। परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ रब्बा की ज़ात है। ओके, सो बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, चीट होता है, तो ये कार्ड हमें वही बता रहा है कि आपके पर्सन ने डेरा तो लगाया, ठीक है ना, आए तो हैं, बट आपके साथ नहीं मिल पाए, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपसे सिर्फ सेक्सुअली मिलना चाहते हो या फिजिकली मिलना चाहते हो, इसके अलावा उनके मन के अंदर कुछ भी नहीं हो। और इसी मिलने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ भी बोले हो आपसे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उनके माइंड के अंदर जो है चल रहा होगा कि नहीं, अगर मैं ये कहूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ये कहूँगा तो वैसे फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप समझ सकते हो, यू नो द वेल, ठीक है, बिकॉज तुम दोनों एक दूसरे के करीब रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप 7 साल पुराना है, सर हमारा रिलेशनशिप 12 साल पुराना है, ये हो गया, वो हो गया। नहीं सर, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हालांकि धोखा खा के बैठे होते हैं, ठीक है ना, लड़कियां धोखा खा के बैठी होती हैं, फिर भी कहती हैं सर नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं कि जो थोड़े ब्याह की उम्र लंघ गई, फिर तुम कहोगे कि वाकई उन्हें धोखा किया, ठीक है ना। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा वैसा नहीं खराब करना अपने टाइम को। सिर्फ और सिर्फ जो न्यू एंड अच्छी ऑप्शन नजर आती है उसके ऊपर पंजा गाड़ लो और अपना फ्यूचर बनाओ। अदरवाइज आने वाले टाइम के अंदर आपको ये भी ऑप्शंस मिलना ख़त्म हो सकते हैं। ओके, सो आज का जो है वीडियो मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये एक ऐसे लोगों के लिए रीडिंग हो सकता है जो कि अनमैरिड हैं, ठीक है ना, मैरिज के लिए वेट करें। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और ज़्यादा शफल करते हैं, इसके बाद रिचुअल की तरफ चलते हैं हम। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रपोजल, ठीक है ना, फेक प्रपोजल मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको प्रपोज करेंगे बट फेक होगा, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर मैं प्रपोज कर भी दूँ तो
हम तो रिलेशनशिप में जाएंगे नहीं, ठीक है ना, मेरा काम हो जाएगा और हम रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये उनके माइंड के अंदर है। मीन्स के प्रपोजल को लेके चीट करने की कोशिश कर, बट मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये जो टाइम चल रहा है ना, इनकमिंग 72 डेज या फिर 90 डेज के अंदर अंदर या तो तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो जाएगी, या तो तुम्हारे रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा और तुम दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब हो जाओगे, ठीक है ना। सो तुम दोनों, ज़रूरी नहीं है कोई न्यू रिलेशनशिप भी तुम्हारी लाइफ में आ सकता है, बट 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारी डन होती हुई दिखाई दे रही है, या बातचीत या शादी या निकाह या समथिंग लाइक दैट, या मंगनी शंगनी या कुछ भी ऐसा वैसा एंगेजमेंट वगैरह। ओके, सो स्विच कोड की तरफ चलते हैं। स्विच कोड को ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये स्विच कोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। ये है किसी से अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन जो है आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा, आप उनसे बात मनवाना चाहते हो, ठीक है ना, इसी स्विच कोड को 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, एक अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर बात मनवाने के लिए। मैं थर्ड पार्टी रिमूवल का नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ थर्ड पार्टी रिमूवल के रिचुअल्स की। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप अपने पर्सन से बात मनवाना चाहते हो, या फिर वो आपसे बात नहीं करते, उनसे बात करवाना चाहते हो, सो आपको देखना है कोई ऐसा पेड़, कोई ऐसा दरख्त जिसका फल मीठा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, या कुछ भी है, कोई भी ऐसा वैसा एप्पल हो गया, ठीक है ना, खुबानी हो गया, जिसका फल मीठा हो, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा उसमें स्वीटनेस आ रहा हो उसके फ्रूट के अंदर, वो वाला आपको ट्री देखना है, ठीक है ना। और ट्री हरा भरा होना चाहिए, ठीक है ना, सूखे पत्तों वाला, मीन्स के मरा हुआ ट्री नहीं, हरा भरा होना चाहिए। ओके, सो जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नंबर नोट कर लो। ये नंबर आपने जो है उस पर लिखना है। लिखने के बाद जो है आप इस नंबर को किसी पेन के साथ, मार्कर के साथ लिख सकते हो, ठीक है ना। ये जैसे भी आपको फिजिबल हो आप लिख सकते हो। ओके, सो आपको नाइफ यूज़ नहीं करना, ठीक है ना। आपको कोई कलर यूज़ करना है, ओके, कोई भी कलर हो सकता है। आपको स्विच कोड वहाँ पे लिखना है 973 and 5 and 2 and 1, ठीक है ना। तो ये आपको नंबर कंप्लीट वहाँ पर लिख देना है। वहाँ पर लिखने के बाद जो है आपको उसी के नीचे जो है अपने नेम के लेटर्स लिखने हैं, ठीक है ना। कंप्लीट नेम नहीं लिखना, मीन्स के लेटर्स लिखने हैं, ठीक है। सो उर्दू में लेटर लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, जो भी आपकी मदर टंग है उस टंग के अंदर जो है आपने वो लेटर्स वहाँ पर लिख देने हैं। अपने नेम के लिख के नीचे लिखने हैं अपने पर्सन के लेटर्स, ठीक है ना। ये आपके लेटर्स लिखे गए, उसके नीचे अपने पर्सन के लेटर लिखने हैं, ठीक है। ये आपको लाजमी डन करना है। इसको डन करने के बाद, ठीक है ना, आप जैसे मूव बैक टू योर हाउस करोगे, या फिर और ये बात याद रखिएगा, इस रिचुअल को आप अपने घर पे नहीं करोगे, ठीक है ना। इसको रिचुअल को वहाँ करोगे जहाँ पर डिफरेंट पब्लिक आती हो, डिफरेंट लोग आते हो, ठीक है ना, वहाँ पर करोगे, घर पे नहीं करोगे। ओके, सो जैसे ही आप लिखोगे, इसके 3 दिन के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में होगा, और आप फीडबैक इसी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे दोगे। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।